हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं ये पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन डिस्कस करूंगी, साथ ही इसकी थीम भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार हम इसके टाइटल को देख लेते हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब क्या है? ट्रायम्फ मतलब होता है ग्रेट विक्ट्री। तो बेसिकली इस टाइटल का मीनिंग है अ विक्ट्री इन द सर्जरी। इसमें एक डॉक्टर होते हैं जो एक बीमार डॉग का इलाज करते हैं, उसको ठीक करते हैं बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, हम वो देख लेते हैं। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, is pampered and overfed by his rich mistress। एक छोटा कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी। उसको उसकी मालकिन के द्वारा बहुत ज़्यादा पैम्पर यानी कि बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया जाता है और बहुत ज़्यादा उसको खिलाया पिलाया जाता है, क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस है वो काफ़ी रिच है। He falls seriously ill and his mistress consults a वेटरनरी सर्जन। जब वो बीमार पड़ जाता है तो उसकी मिस्ट्रेस एक डॉक्टर से, एक सर्जन से मिलती है जो जानवरों का इलाज करते हैं। डस ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या ट्रिकी को ठीक करने के लिए किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी? डज द डॉग रिकवर, क्या वो डॉग रिकवर हो जाएगा? तो इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इस चैप्टर में। तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन। I was really worried about Tricky this time। इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress। Pulled up मतलब होता है कार को रोकना। मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ एक गली में देखा। And I was shocked at his appearance। और मैं बिल्कुल हैरान था उसके अपीयरेंस को देख करके। और फ्रेंड्स, एक बात का आप और ध्यान रखिएगा, जो इस स्टोरी में नरेटर है वही वो सर्जन है जिनसे ये रिच मिस्ट्रेस बात करेगी अपने डॉग के इलाज के लिए। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। वो बहुत ज़्यादा फैट यानी कि मोटा हो चुका था। कौन? यहाँ पे ट्रिकी के बारे में बात कर रहे हैं। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। सॉसेज आपने देखा होगा, एक तरह का ये मांस होता है। ब्लॉटेड मतलब होता है फ्लफी या फूला हुआ। ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था, एक फ्लफी या फूली हुई सॉसेज की तरह, और ऐसा लग रहा था कि उस सॉसेज के चारों कोनों से एक लेग निकल आया है। हिज आइज ब्लडशॉट एंड र्यूमी। उसकी आंखें लाल थी और उनमें पानी था। र्यूमी मतलब वाटरी। स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज। ट्रिकी एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल सामने देख रहा था, और उसकी जो जीभ थी वो बाहर, जबाड़े से बाहर निकली हुई झूल रही थी। मिस पैम्फ्री हस्टेंटेड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस। अब मिस पैम्फ्री और मिस्टर हैरियट के बीच में बातचीत हो रही है। मिस पैम्फ्री कौन है? मिस पैम्फ्री है ये रिच मिस्ट्रेस जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया था। ट्रिकी जो डॉग है उसकी मालकिन है मिस पैम्फ्री, और जिस डॉक्टर से ये इलाज कराएंगे उनका नाम है मिस्टर हैरियट, और मिस्टर हैरियट ही इस चैप्टर के नरेटर हैं। तो अब कन्वर्सेशन होती है मिस पैम्फ्री और मिस्टर हैरियट के बीच में। मिस पैम्फ्री एक्सप्लेन करती हैं मिस्टर हैरियट को ट्रिकी की कंडीशन के बारे में। वो बताती है ही वॉज सो लिस्टलेस, ये बहुत ज़्यादा उदासीन है यानी कि थका हुआ रहता है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई एनर्जी ही ना हो। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण। तो मिस पैम्फ्री कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसको कुपोषण हो गया है।
So I have been giving him some little extras between meals to build him up. तो क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि इसको कुपोषण हो गया है तो मैंने इसको इसके खाने के अलावा थोड़ा और एक्स्ट्रा खाना देना शुरू कर दिया ताकि ये मेल न्यूट्रिशन से बच सके। अब उन्होंने खाने में क्या क्या दिया वो बताती है। सम मॉल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। तो बताती है उन्होंने उसको मील के अलावा एक्स्ट्रा और क्या क्या दिया। सम माल्ट, कोल्ड लीवर ऑयल दिया और अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स वो रात के समय देती थी ताकि वो सही से सोच, और बस इतना ही दिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दिया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट पूछते हैं मिस पैम्फ्री से, अच्छा तो क्या आपने इसको मीठी चीज़ें देना बंद कर दिया जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे पता चल रहा है कि इन दोनों ने काफ़ी पहले से ही मिस्टर हैरियट जो है ट्रिकी का इलाज करना है। तब क्या जवाब देती है मिस पैम्फ्री, ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट मतलब होता है तरस आना। अब मिस पैम्फ्री कहती है, हाँ मैंने ऐसा किया था लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है तो मुझे तरस आ गया। तो यानी कि वो बता रही है कि उन्होंने स्वीट चीज़ें भी उसको दी। ही डज लव क्रीम केक्स। अब उन्होंने क्या क्या दिया वो बता रही हैं। ट्रिकी को क्रीम केक पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। तो बताती है कि ट्रिकी को क्रीम केक्स पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, तो मैं उसे मना नहीं कर सकी इन सब चीज़ों के लिए। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब मिस्टर हैरियट कहते हैं कि इतनी बात सुनकर के उन्होंने फिर से लिटिल डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल। इसके साथ बहुत ट्रबल है। क्या मेन ट्रबल है? मेन ट्रबल है उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिलाना। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का सिर्फ एक ही फॉल्ट है कि वो ग्रीड है, लालची है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। वो कभी भी खाने को मना करना नहीं जानता। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। वो कभी भी खाना खा सकता है, दिन के किसी भी घंटे, किसी भी समय, दिन हो या रात हो, वो कभी भी खाने को मना नहीं करता, वो कभी भी खाना खा सकता है। एंड आई वंडर अबाउट ऑल द थिंग्स मिस पैम्फ्री हैड नॉट मेंशन्स। और मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा और परेशान हूँ कि मिस पैम्फ्री ने इसे और भी बहुत कुछ दिया होगा लेकिन बताया नहीं है। जब उन्होंने इतना कुछ दिया और भी कुछ दिया होगा लेकिन मेंशन नहीं किया है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब मिस्टर हैरियट मिस पैम्फ्री से पूछते हैं कि क्या आप उसको एक्सरसाइज करा रही हैं। तो मिस पैम्फ्री आंसर करती है, वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। हाँ ये इस तरह की लिटिल वॉक्स पर मेरे साथ जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लुम्बैगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। लेकिन हॉजकिन जो एक गार्डनर है, हम उनके गार्डन में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि मिस्टर हॉजकिन को कमर में दर्द की प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जो ट्रिकी है उसका रिंग थ्रोइंग का गेम प्रॉपरली नहीं चल पा रहा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये पता चला कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा खाता है और एक्सरसाइज कम करता है जिस वजह से वो बीमार पड़ गया। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये मिस्टर हैरियट है, ये ट्रिकी है और ये उसकी मिस्ट्रेस है मिसेस पैम्फ्री। अब आगे देखते हैं चैप्टर में। आई ट्राइड टू साउंड सेवरल। अब जो मिस्टर हैरियट हैं उन्होंने सीरियसली कुछ कहने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस। अब उनके कहने का क्या मतलब है मिस्टर हैरियट का? इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अब मिस्टर हैरियट पैम्फ्री से कहते हैं कि अगर आपने इसका खाना अभी से कम नहीं किया और इसको एक्सरसाइज नहीं कराया तो ये और भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने दिल को थोड़ा सा सख्त करना होगा और इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करानी होगी।
मिस पैम्फ्री wrung her hands. Oh, I will, मिस्टर हैरियट. अब इतनी बात सुनकर के मिस पैम्फ्री अपने हाथों को मसलना शुरू करती है और कहती है, ठीक है, मैं करूँगी मिस्टर हैरियट. आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सी सेट ऑफ हेड डाउन. सेट ऑफ मतलब होता है जाना, गो. सी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. तो इतनी बात होने के बाद मिस पैम्फ्री अपना सर नीचे झुका करके जाने लगी. वो रोड के किनारे पर चल रही थी. as if determined, ऐसा लग रहा था, उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये जो नया रूटीन है, रिजीम मतलब होता है अपनी कोई एक्सरसाइज या अपने डाइट प्लान को फॉलो करना. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस रूटीन को अभी अपने प्रैक्टिस में लेकर आएंगी तुरंत. आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. मैंने उन्हें जाते हुए तो देखा, लेकिन उसमें एक चिंता मिस्टर हैरियट को झलक रही थी. ट्रीकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट. He had a wall wardrobe of these coats. टॉटरिंग मतलब होता है लड़खड़ाकर चलना. ट्रीकी लड़खड़ाकर चल रहा था अपने ट्वीटेड कोट में. ये जो उसका कोट पहना हुआ है उसको बताया गया है ट्वीट कोट. He had a wall wardrobe of these coats. उसके पास एक पूरी अलमारी थी, वार्डरोब थी इस तरीके के कोट के लिए. For the cold weather and a raincoat फॉर द वेट डेज. उसके पास कोल्ड वेदर के लिए एक अलग कोट था और वेट डेज यानी कि बारिश के दिनों के लिए एक अलग रेन कोट था. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. ड्रूपिंग मतलब होता है झुकना बैंड, और हार्नेस मतलब होता है ये जिस डोरी से मिस पैम्फ्री ने उसको पकड़ा हुआ है. तो ट्रीकी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था. आगे झुककर वो बड़ी मुश्किल के साथ अपनी जो हार्नेस थी चल पा रहा था, उसके थ्रू वो चल पा रहा था. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस पैम्फ्री. यहाँ पे राइटर कहता है कि मुझे लगा कि मिसेस पैम्फ्री से मिलने से पहले ये ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा. बेसिकली राइटर के कहने का मीनिंग ये है कि बहुत जल्द मिस पैम्फ्री उन्हें फिर बुलाएंगी अपने डॉग के इलाज के लिए. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. और एक्सपेक्टेड कॉल, जैसा कि यहाँ पे मिस्टर हैरियट ने बताया कि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द मिस पैम्फ्री से उन्हें फिर से बुलाना पड़ेगा, तो यहीं पे कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कॉल उनके पास कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आ गई. मिस पैम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट. डिस्ट्रॉट मतलब होता है वरिड. मिसेस पैम्फ्री इस बार बहुत ज़्यादा वरिड थी. ट्रीकी वुड ईट नथिंग. ट्रीकी कुछ भी नहीं खा रहा था. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस. यहाँ तक कि अपनी फेवरेट डिशेस को भी खाने से मना कर रहा था. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. और इसके अलावा क्या कर रहा था, वो उल्टियाँ कर रहा था. वॉमिट मतलब उल्टी, वॉमिटिंग मतलब उल्टी करना. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग पैंटिंग. रग मतलब ब्लैंकेट, पेंटिंग मतलब हाफना. ट्रीकी पूरा टाइम रग यानी कि ब्लैंकेट पर लेटकर बिताता था और हमेशा हाफता रहता था. डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स. वो वॉक्स पर भी नहीं जाता था. डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. और वो वॉक्स पर नहीं जाता था तो वो और कुछ भी नहीं करता था. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने अपने प्लान्स पहले से ही बना रखे थे, जैसे कि उनको पता था कि मिस पैम्फ्री उनको बहुत जल्द दोबारा बुलाएंगी. द ओनली वे वाज टू गेट ट्रीकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. सिर्फ एक ही तरीका है ट्रीकी को ठीक करने का, और वो है कि उसे थोड़े समय के लिए उसके घर से बाहर लाया जाए. I suggested that he be hospitalized
फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। फोर्टनाइट मतलब होता है 2 सप्ताह का समय। तो मिस्टर हैरियट ने मिसेस पैम्फ्री को ये सजेस्ट किया कि ट्रिकी को 2 हफ्तों के लिए यानी कि 1 फोर्टनाइट के लिए उसे हॉस्पिटल में रखा जाए, वो डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में रहेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। सून्ड मतलब होता है सन। देखिए यहाँ पे पुअर लेडी का मतलब ऐसे नहीं आया है कि मिस पैम्फ्री गरीब है, यहाँ पे मतलब आया है बेचारी से। तो बेचारी जो लेडी थी ये बात सुन करके बिल्कुल सन रह गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो मिस पैम्फ्री को लगता था कि उन्हें पूरा यकीन है, यहाँ पर जो ही आया है वो ट्रिकी के लिए आया है, कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा और मर भी सकता है अगर वो अपनी मिस्ट्रेस यानी कि मिसेस पैम्फ्री को रोज नहीं देखेगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय लिया, ये लाइन बोल रहे हैं मिस्टर हैरियट, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और सिर्फ अब एक यही रास्ता रह गया है उसको बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बिना देर किए मैं उसे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्रीज वेलिंग्स। वेलिंग्स मतलब होता है रोना, वीप। तो इतना सुनकर के मिस पैम्फ्री जो है उन्होंने रोना शुरू कर दिया। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। अब जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने ट्रिकी को उठा लिया, उसको एक कंबल में एक ब्लैंकेट में उन्होंने उसको लपेट लिया और उसको अपनी कार में ले जाने के लिए वो चल दिए। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर ड्रिंक्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। तो जब डॉक्टर मिस्टर हैरियट उसको अपनी कार में ले जाकर रख चुके थे, वो चलने को थे, तब क्या हुआ, पूरा जो उनका स्टाफ था वो पूरा एक साथ अवेक हो गया और जो मेड्स थी वो अंदर बाहर भागने लगी। हड़बड़ी या हलचल मच गई। क्यों? क्या कर रहे थे ये सर्वेंट्स? क्या कर रहे थे? कोई ट्रिकी का डे बेड ला रहा था, कोई नाइट बेड लेकर आ रहा था, कोई उसके फेवरेट कुशंस लेकर आ रहा था, टॉयज लेकर आ रहा था, और ये सब सामान कहाँ? मिस्टर हैरियट की कार में वो रखने लग रहे थे। रबर रिंग लेकर आ रहे थे, उसका ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, ये सब चीज़ें वो बार बार लाने के लिए अंदर बाहर हो रहे थे और ये सब सामान वो मिस्टर हैरियट की कार में रख रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब मिस्टर हैरियट ने ये रियलाइज किया कि मेरी कार में तो शायद इतना सारा सामान नहीं आ पाएगा, तो उन्होंने जो है ड्राइव करना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने कार को स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पैम्फ्री विद अ डिसअपियरिंग क्राई। तो जब उन्होंने मतलब चलना शुरू किया, जैसे ही उनकी कार चली तो मिस पैम्फ्री जो है डिसअपियरिंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा निराश होकर वो रोने लगी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रो द विंडो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिटिल कोट्स का एक बड़ी सी गठरी उन्होंने विंडो के थ्रू कार में डाल दी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। तो जैसे ही वो उनकी स्ट्रीट से मुड़ने वाले थे तो मिस्टर हैरियट ने जो कार में मिरर लगा होता है उसके थ्रू देखा कि सभी लोग रो रहे थे। क्यों? क्योंकि ट्रिकी को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था। तो यहाँ इस पैरा से हमें पता चलता है ट्रिकी के पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने ऐशो आराम की चीज़ें हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ट्रिकी कितने ज़्यादा लाड़ प्यार से अपने घर में वो रखा जाता था। चलिए अब आगे देखते हैं। आउट ऑन द रोड, अब जो मिस्टर हैरियट है उनकी कार बाहर रोड पर आ चुकी है। आई ग्लैंस्ड मतलब होता है देखना, डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। अब उन्होंने पैथेटिक मतलब होता है दयनीय, उन्होंने बेचारे उस लिटिल एनिमल की तरफ देखा जो
खुले मुंह से सांस ले रहा था, जो उनकी सीट के बराबर में जो सीट थी उस पर बैठा हुआ था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Wag his tail का मतलब होता है पूंछ हिलाना। तो जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने उसके सर पे ऐसे टैप किया, तो ट्रिकी ने कोशिश की अपने ब्रेव इफोर्ट से कि वो अपनी पूंछ को हिलाए। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा लड़का। ऐसे ही यहाँ पे कहा गया है, लैड मतलब बॉय होता है, बेचारा यहाँ पे ट्रिकी को कहा गया है। I said, you have not a kick in you, but I think I know a cure for you. अब मिस्टर हैरियट कहते हैं कि आई थिंक तुम्हारे में कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड राउंड हिम। सर्जरी का मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल से है। तो अब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, तो अब ये उससे आगे का सीन है। एट द सर्जरी, हॉस्पिटल में जो उनके बाकी हाउस होल्ड डॉग्स थे, सर्ज मतलब होता है उमड़ना, वो मिस्टर हैरियट के आसपास उमड़ गए। आते ही जैसे ही मिस्टर हैरियट आए तो सभी जो हाउस होल्ड डॉग्स थे उन सब ने मिस्टर हैरियट को घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक। नॉइजी पैक मतलब बताया गया है वो जो हाउस होल्ड डॉग्स थे वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, तो उनके ग्रुप को नॉइजी पैक बोला गया है। With dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. तो अभी तक ट्रिकी कार में ही था। ट्रिकी ने नीचे देखा उन शोर करने वाले कुत्तों की तरफ, डल आइज से देखा, और जब उसको नीचे रखा, मिस्टर हैरियट ने कार में से उतार कर नीचे रखा, तो वो बिल्कुल मोशनलेस होकर के कारपेट पर। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग मतलब सूंघना, राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड he was an uninteresting object and ignored him. तो जब ट्रिकी को कारपेट पे रख दिया था, तो जो अदर डॉग्स थे यानी कि हाउस होल्ड डॉग्स थे, ये ट्रिकी के चारों तरफ घूमे, उसको सूंघा थोड़ी देर के लिए, और उन्होंने डिसाइड किया कि ये तो कोई अनइंटरेस्टिंग डॉग है, कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और उन्होंने उसको इग्नोर किया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. तो अब मिस्टर हैरियट बताते हैं कि उन्होंने एक वार्म लूज बॉक्स पर जो ट्रिकी है उसका बेड बनाया, और बेड कहाँ पर बनाया, जहाँ पर बाकी डॉग्स सोते हैं उसी के पास उन्होंने ट्रिकी का बेड बनाया। For 2 days I kept an eye on him. 2 दिनों के लिए मिस्टर हैरियट ने अपनी एक आंख ट्रिकी पर ही रखी, मतलब कि उस पर बिल्कुल नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उसे 2 दिनों तक कोई भी खाना खाने के लिए नहीं दिया गया, लेकिन खूब सारा पानी दिया गया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। अब दूसरे दिन के ख़त्म होते समय क्या नोटिस किया गया, जो ट्रिकी था उसने अपनी सराउंडिंग्स यानी कि अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ट्रिकी बिल्कुल मोशनलेस होकर के कारपेट पे बैठ गया था, वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा था, लेकिन अभी हमें पता चला है कि अब वो अपनी आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगा है। और जैसे जैसे तीसरा दिन शुरू हुआ, ही बिगेन टू विम्पर, यानी कि अब वो धीरे धीरे मतलब एक्टिविटी करने लगा। विम्पर मतलब क्राई सॉफ्टली। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, अब जब बाकी जो डॉग्स हैं जब वो उनकी आवाज़ यार्ड में सुनता था, तो ट्रिकी के अंदर भी एक्टिविटी होती थी। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। ट्रॉटेड आउट मतलब बाहर भागना। एंड वॉज इमिडिएटली एनगल्फ्ड। एनगल्फ्ड मतलब होता है घेरना, बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। तो राइटर बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी बाहर भागा और उसको फौरन किसने घेर लिया, जो ने घेर लिया। जो क्या है, एक ग्रे हाउंड डॉग है, और उसके दोस्तों ने, जो के दोस्तों ने, सबने ट्रिकी को घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। तो
तो जब उन्होंने ट्रिकी को घेर लिया बाकी अदर डॉग्स ने और उसको रोल किया, उसको इंस्पेक्ट किया, मतलब उसको सूंघ के देखा, उसके चारों तरफ घूमे, तो क्या हुआ, सभी डॉग इतना करके वापस गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी उनका पीछा किया, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, धीरे धीरे जाते हुए, रोल करते हुए अपने सरप्लस यानी कि एडिशनल फैट, जो कि वो मोटा हो चुका था, तो उसने धीरे धीरे उन सभी डॉग्स का पीछा किया, यानी कि वो भी गार्डन में गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, अब उसी दिन शाम को जो मिस्टर हैरियट थे वो फीडिंग टाइम पे, यानी कि जब डॉग्स खाना खाते थे तो उस दौरान मिस्टर हैरियट वहां पर प्रेजेंट थे। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बॉल्स, स्लोप मतलब होता है बर्तन में खाने को डालना, ट्रिस्टन ये उनका कोई हेल्पर है जो डॉग्स के बॉल में खाना डाल रहा है। तो आई वॉच्ड वाइल, मैंने देखा जब ट्रिस्टन जो है सभी के बॉल्स में खाना डाल रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो जैसे ही उन सब के बॉल्स में खाना डाला गया तो वहां पर सभी डॉग्स एकदम बहुत तेजी से भागते हुए आए और पूरी स्पीड में उन सब ने अपना खाना खाना शुरू कर दिया। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स he was liable to have some competition for the last part of his meal। अब ऐसा क्यों था कि सभी डॉग्स इतनी स्पीड में खाना खा रहे थे? बिकॉज हर डॉग को ये बात पता थी कि अगर वो दूसरे डॉग से खाने में पीछे रह गया तो वही लायबल होगा कि उसको अपने लास्ट मील के लिए दूसरे से कंपटीशन करना पड़े, क्योंकि अगर कोई डॉग खाने में पीछे रह गया और दूसरे डॉग ने खाना पहले अपना ख़त्म कर लिया तो वो डॉग अपना खाना ख़त्म करने के बाद इस डॉग के पास आ जाएगा उसका खाना लेने के लिए। तो इसलिए सारे डॉग्स जितने भी हैं सब फटाफट अपना खाना खाने लगे ताकि उनको अपने लास्ट बाइट के लिए किसी दूसरे डॉग से कंपटीशन में ना रहना पड़े। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ही इज़ मिस्टर हैरियट, ही इज़ स्टैंडिंग हेयर एंड ये सभी डॉग्स भाग रहे हैं क्योंकि इनका खाना इनके बॉल्स में डल चुका है, तो इन सबको भाग करके अपने फूड को ग्रैब करना है। तो चलिए आगे देखते हैं चैप्टर को। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls। जब उन सभी डॉग्स ने अपने खाने को फिनिश कर लिया तो जो ट्रिकी था, यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए, ट्रिकी को खाना सर्व नहीं किया गया है। ट्रिकी जो है उसने एक वॉक की, शाइनिंग बॉल्स यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि सभी डॉग्स ने अपने जो बॉल्स थे उनको पूरा चमका दिया है उनमें से खाना खा करके। तो ट्रिकी उन सभी बॉल्स की तरफ घूमा, आसपास उनके घूमा, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और उनमें से एक दो बॉल को वो कैजुअली चाटने लगा, जैसे डॉग बेसिकली चाटते हैं बॉल्स को, वो ऐसे खाना खाते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड to see him jostling his way towards it। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा बॉल वहाँ पर रखा गया जहाँ पर सभी डॉग्स खाना खाते थे, और वो एक्स्ट्रा बॉल किसके लिए था? वो एक्स्ट्रा बॉल था ट्रिकी के लिए। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हॉस्पिटल में आने के बाद, यानी कि सर्जरी में आने के बाद, ट्रिकी को 4th डे खाने को मिला। शुरू के 3 दिन उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड, और मैं बड़ा खुश था ये देखकर कि जॉसलिंग मतलब होता है धक्का मुक्की, कि ट्रिकी भी अपना खाना अपने खाने के लिए, अपने खाने तक पहुंचने के लिए धक्का मुक्की करता हुआ सभी डॉग्स के तरह अपने खाने के पास जा रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अब धीरे धीरे वो एक्टिव होता जा रहा है ट्रिकी। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उस दिन से उसमें जो प्रोग्रेस हो रही थी वो काफ़ी तेज़ी से हो रही थी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। ट्रिकी को कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, किसी भी तरह का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रिकी को प्रोवाइड नहीं कराया गया था, लेकिन फिर भी वो पूरा दिन बाकी डॉग्स के साथ भागता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, और क्या करता था? उनकी फ्रेंडली, दोस्तों की आपस में जो लड़ाई होती है उसको कहते हैं फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, उसको ज्वाइन करता था। He discovered the joys of being bold
ओवर ट्रैम्प्ड ऑन द स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। अब ट्रिकी एक दूसरे के साथ खेलने में, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने में, एक दूसरे के साथ दबाने में, कुचलने में, जो मस्ती करते हैं ना डॉग्स, उसकी बात की गई है, उसमें अपनी खुशी ढूंढ चुका था। यानी कि अब ट्रिकी क्या करता था, वो बाकी डॉग्स के साथ खेलता था, उनके साथ घूमता फिरता था, उनके साथ जो फाइट होती थी एक दूसरे के ऊपर, वो लोग पलट जाते थे, रोल करते थे एक दूसरे के ऊपर, उन सब चीज़ों में अब ट्रिकी इंटरेस्ट लेने लगा था, उनको इन सब चीज़ों में खुशी मिलने लगी थी। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. अब ट्रिकी जो है वो इन डॉग्स की गैंग का एक मेंबर बन चुका था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, अब उसको, वो जो ट्रिकी था उसके जो फर थे, उसकी बॉडी पे जो फर थे वो थोड़ा सिल्की थे, और जो बाकी थे वो थोड़े शैगी थे। शैगी मतलब थोड़े से रफ, थोड़े से मोटे बाल थे। तो ये डिफरेंस था बाकी डॉग्स में और ट्रिकी में। तो इन शैगी डॉग्स के बीच में एक सिल्की ऑब्जेक्ट ट्रिकी को बताया गया है, जो फाइट करते थे। ये बाकी डॉग्स के बारे में है, जो एक टाइगर की तरह फाइट करते थे अपने खाने के समय में, और रात में ये क्या करते थे, ये एक ओल्ड हैन हाउस में जाकर के रैट्स का शिकार भी किया करते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। ट्रिकी ने ऐसा समय अपनी जिंदगी में आज तक स्पेंड नहीं किया था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंजेक्शली इन द बैकग्राउंड, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। अब हम देखते हैं मिसेस पम्फ्री के बारे में। हमने यहाँ पर देखा था मिसेस पम्फ्री को कि वो रो रही थी, डिसअपीयरिंग कराए। उसके बाद जितना भी सीन था वो सब सिर्फ ट्रिकी के बारे में था। अब हम देखते हैं कि मिसेस पम्फ्री का क्या हाल है ट्रिकी के बिना। तो देखिए, इसको आगे देखते हैं। मिसेस पम्फ्री जो है, हॉवर्ड मतलब मंडराना, वो हमेशा मतलब मंडराती रहती थी बैकग्राउंड में, मतलब कहानी के साथ साथ मिसेस पम्फ्री का इंटरफियरेंस भी था। कैसे इंटरफियरेंस था, वो कैसे हमेशा बैकग्राउंड में रहती थी, वो एक दिन में दर्जनों बार कॉल किया करती थी ट्रिकी की लेटेस्ट बुलेटिन, यानी कि उसकी हालत को जानने के लिए। किसको कॉल करती थी? मिस्टर हैरियट को वो कॉल करती थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस लाइन का मतलब। इन द बैकग्राउंड, वो कैसे बैकग्राउंड में थी, मतलब स्टोरी के साथ साथ वो भी चल रही थी। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली। तो वो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा करती थी। पहले आप डॉज्ड का मतलब देख लीजिए, इसका मतलब होता है टालना या फिर अवॉइड करना। तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछा करती थी कि क्या वेदर के अकॉर्डिंग ट्रिकी का क्वेश्चन चेंज किया गया है, और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, और क्या मौसम के अनुसार उसको सही कोट पहनाया गया है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस को मिस्टर हैरियट जो है टाल देते थे। वो क्यों टाल देते थे? क्योंकि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वलेसिंग रैपिडली। तो अब इस लाइन का मतलब देखिए। अब वो इस तरीके के क्वेश्चंस को तो अवॉइड किया करते थे, लेकिन उन्होंने मिसेस पम्फ्री को बताया कि जो डॉग है यानी कि ट्रिकी है वो अब आउट ऑफ डेंजर है, और उसकी जो हालत है वो धीरे धीरे सुधरने लग रही है। कॉन्वलेसिंग मतलब होता है धीरे धीरे हालत में सुधार होना। द वर्ड कॉन्वलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। अब जैसे ही मिसेस पम्फ्री को ये पता चला कि ट्रिकी की हालत में सुधार होता जा रहा है, और जैसे ही उन्होंने कॉन्वलेसिंग वर्ड को सुना तो मिसेस पम्फ्री को कुछ हो गया। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, वो अपने पुराने रूप में वापस आ गई। कैसे आ गई ये स्टोरी में हम आगे देखते हैं। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम। उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने सर्जरी में, यानी कि जहाँ पर ट्रिकी का इलाज चल रहा है, वहाँ पे खाना पीना भेजना शुरू कर दिया।
जैसे वो पहले ट्रिकी को खिलाया पिलाया करती थी, वो ट्रिकी को खूब ज़्यादा खिलाया पिलाया करती थी, तभी तो ट्रिकी बीमार पड़ा था। और जैसे ही उन्होंने ये सुना कि ट्रिकी की हालत में सुधार हो रहा है तो उन्होंने यही काम फिर से शुरू कर दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि ट्रिकी की हालत में सुधार हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, फ्रेश एग्स 2 दर्जन दिन में भेजने शुरू कर दी। यानी कि वो 2 दर्जन अंडे एक दिन में भेजा करती थी, यानी कि टोटल 24 एग्स एक दिन में वो ट्रिकी के लिए भेजा करती थी। क्यों? टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, वो जल्दी से और जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन मिस पैम्फ्री समझ नहीं रही है कि अगर उसको और भी ज़्यादा भी इतना खिलाया पिलाया गया तो वो वापस से बीमार पड़ सकता है। आगे देखते हैं। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो अब उन एग्स का मिस्टर हैरियट क्या करते थे, वो एग्स ट्रिकी को तो नहीं देते थे खाने के लिए, क्योंकि ट्रिकी को अभी इतना सारा अलाउ नहीं है खाने के लिए। भले ही वो ठीक हो रहा हो लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा नहीं खा सकता। तो वो क्या करते थे, अपने पार्टनर के साथ मिलकर के वो लोग 2-2 अंडे खुद खा लिया करते थे ब्रेकफास्ट में, ट्रिकी को नहीं देते थे। लेकिन जब वाइन की बोतल्स आना शुरू हुआ, अब मिसेस पैम्फ्री ने वाइन भी भेजना शुरू कर दिया ट्रिकी के लिए। द रियल पॉसिबिलिटीज, अब क्या हुआ, हाउस होल्ड की सिचुएशन जो है चेंज हो गई। मतलब अब जो वो वाइन थी वो भी कौन, मिस्टर हैरियट ही लिया करते थे अपने पार्टनर के साथ, वो भी ट्रिकी तक नहीं पहुंचती थी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ऐसा मिसेस पैम्फ्री को लगता था कि अगर वाइन ट्रिकी को दी जाएगी तो उसका जो ब्लड है उसमें ग्रोथ होगी। लेकिन अभी ट्रिकी के लिए वाइन, एग्स, इस तरह की चीज़ें अभी उसके लिए हार्मफुल हो सकती है क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses of wine before the several during the meal. सेरेमोनियल का मतलब होता है लाइक अ फंक्शन या फिर लाइक अ पार्टी। अब क्या हुआ था, हाउस होल्ड में वहाँ पर जो लंच था, नॉट फॉर डॉग्स बट फॉर मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स, उनके लिए जो लंच था वो एक पार्टी की तरह हो गया था। क्यों हो गया था, अब वाइन भी आने लगी थी। वो लोग क्या करते थे, अकेशन विद 2 glasses of wine, वो लोग 2 glasses वाइन पिया करते थे बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील। जो मील होता था उसके दौरान अब वो वाइन भी लेने लगे थे और सुबह को उनको क्या मिलते थे, उनको बिल्कुल फ्रेश एग्स मिलते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब मिस्टर हैरियट बता रहे हैं कि उनको और उनके पार्टनर को यकीन नहीं हुआ जब मिसेस पैम्फ्री ने ट्रिकी को ठीक करने के लिए ब्रांडी भिजवा दी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवलेंटली ड्रंक। तो क्या किया उन्होंने, कुछ रातों के लिए वो जो ब्रांडी थी उनकी, उसको पहले टेस्ट किया, सूंघा और धीरे धीरे उसको सिप बाय सिप उसको धीरे धीरे आराम से पिया, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होती है, ब्रांडी काफ़ी कॉस्टली होती है। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the Maddie wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. तो मिस्टर हैरियट बताते हैं कि वो बड़े डीप डेज थे जब ट्रिकी यहाँ पर था। उनके दिन की शुरुआत कैसे होती थी, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, उनको अब एक एक्स्ट्रा एग मिलता था मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि अब मिसेस पैम्फ्री ने उनके लिए एग भिजवाना शुरू कर दिया था। ट्रिकी के लिए एग भिजवाया था लेकिन एक्चुअली उसको कौन ले रहा था, उसको मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर उसको खा रहे थे एग को। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और उनका जो दिन का जो खाना हुआ करता था उसमें उनको अब वाइन मिला करती थी, और रात में जब वो आग के पास बैठ करके अपना डिनर किया करते थे तब वो ब्रांडी भी पिया करते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। कभी कभी मन में एक ख्याल आता था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पर ही यहाँ सर्जरी पर रख लिया जाए। बट आई न्यू मिसेस पैम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन
and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन उनको पता था कि मिसेस पैम्फ्री का क्या हाल हो रहा होगा. उन्होंने ये 2 सप्ताह का समय कितनी बेचैनी से बिताया होगा. तो उन्होंने मजबूर होकर के कॉल किया मिसेस पैम्फ्री को बताने के लिए कि जो डॉग है वो अब रिकवर हो चुका है और वो उसको ले जा सकती है. विद इन मिनट्स, कॉल करने के कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. करीब 30 फीट लंबी एक चमचमाती हुई ब्लैक कलर की मेटल की एक कार सर्जरी के बाहर आकर रुकी. द चौफर ओपन्ड द डोर. चौफर मतलब ड्राइवर. ड्राइवर ने गेट खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट मतलब देखना, द फिगर ऑफ मिसेस पैम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. तो जैसे ही चौफर ने गेट को ओपन किया तो मिस्टर हैरियट बताते हैं कि वो मिस पैम्फ्री को देख सकते थे जो अपने खुद के ख्यालों में खोई हुई थी. वो कुछ सोच रही थी. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर. जो मिसेस पैम्फ्री थी उनके वो अपने हाथों को आपस में पकड़े हुए उनको मसल रही थी घबराहट में जैसे इंसान करता है. हर लिप्स थ्रैम्बल्ड. उनके जो होठ थे वो कांप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर. तो वो पूछती है मिस्टर हैरियट से, मुझे सच बताइए, क्या वो अब सच में ठीक है? यस, ही इज फाइन. देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. आई गो एंड फेच हिम. फेच मतलब होता है लाना. तो मिस्टर हैरियट उनको बताते हैं कि आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ. किसको? ट्रिकी को. आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन. तो अब जब वो अंदर जा रहे थे उसको लेने के लिए तो वो गार्डन में पहुंचे. पहले अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडिस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर्स ऑफ ट्रिकी. तो अब गार्डन में मिस्टर हैरियट ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि डॉग्स का एक ग्रुप जो भाग रहा है, खेल रहा है, मूव कर रहा है. उनके बीच में वो लोग गोल गोल अपना खेल रहे हैं और उनके बीच में ईयर्स को फ्लैप करता हुआ, अपनी पूंछ को हिलाता हुआ, गोल्डन फिगर वाला, यानी कि उसके जो फर थे वो गोल्डन कलर के थे, गोल्डन फिगर वाला ट्रिकी खड़ा हुआ है. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ. इन 2 हफ्तों में वो कैसा हो चुका था? वो बिल्कुल लचीला हो चुका था, मतलब बिल्कुल दुबला पतला. जब आपने स्टार्टिंग में देखा था, देखिए वो यहाँ पे कैसा था, कितना फैट ये दिखाई दे रहा था, इसको इतना ज़्यादा खिलाया पिलाया गया था कि ये ऐसा हो चुका था कि चल भी नहीं पा रहा था. और अभी ये कैसा हो चुका है? अब ये बिल्कुल फिट हो चुका है. तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के मिस्टर हैरियट ने इसका इलाज किया था. हार्ड मसल्ड एनिमल. अब ट्रिकी की मसल्स भी हार्ड हो गई थी. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक. अब देखिए पैक यहाँ पे बोला गया है उन डॉग्स को, आपको यहाँ पे ध्यान होगा, यहाँ पे नॉइजी पैक बोला गया था उन जो हाउस होल्ड डॉग्स थे उनके ग्रुप को. तो यहाँ पर भी पैक उन हाउस होल्ड डॉग्स के लिए आया हुआ है. तो बेसिकली राइटर यहाँ पे कहना चाहता है ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक. अब वो जो हाउस होल्ड डॉग्स थे उनके साथ अब वो अच्छे से खेल रहा था. स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. अब वो स्ट्रेचिंग भी कर सकता था और जो उसकी चेस्ट थी अब काफ़ी हल्दी हो चुकी थी, इतना कि वो ग्राउंड को टच कर लिया करती थी. आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. अब उन्होंने क्या किया, मिस्टर हैरियट ने, उन्होंने उसको उठा लिया, ट्रिकी को उठा लिया और एक पैसेज से होते हुए वो किसके पास गए? वो मिस पैम्फ्री के पास गए. द चोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन. और तब तक क्या कर रखा था? जो ड्राइवर था उसने कार का दरवाज़ा खुला हुआ था उसको पकड़ रखा था. एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स. और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा वो मिस्टर हैरियट की हाथों में से उतर गया. इन अ ट्रेमेंडियस लीप. ट्रेमेंडियस लीप मतलब जोर से छलांग. और उसने जोर से छलांग लगाई और वो कहाँ रवाना हो गया? वो मिसेस पैम्फ्री की गोद में चला गया. सेल्ड मतलब रवाना. शी गेव अ स्टार्लेट ओ.
वो उन्होंने चौंक कर बोला, मिसेस पेम्फ्री ने चौंक कर बोला, ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाउंड मतलब होता है चढ़ना ओवर हर। और फिर मिसेस पेम्फ्री अपने आप को बचाने लगी जब डॉग उन पर चढ़ने लगा, जैसे डॉग करते हैं अपने ऑनर्स के साथ मस्ती, वो वाला सीन यहाँ पर है। लिकिंग हर फेस, उनके फेस को चाटने लगा, एंड बार्किंग और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चोफर टू ब्रिंग आउट द बैड्स, टॉयज, कुशंस, कॉट एंड बॉल्स। अब इस दौरान क्या हो रहा था, जब मिस पेम्फ्री ट्रिकी से मिल रही थी, उस दौरान क्या हुआ, चोफर के साथ मिलकर के मिस्टर हैरियट ने अब जो इतना सारा सामान उन्होंने दिया था, बेड, टॉयज, कुशन, कोट्स, बॉल्स, ये सब चीजें वो कार में रखवाने लगे। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चली, मिस पेम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पेम्फ्री जो थी वो खिड़की से बाहर जाकी, टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू देखे जा सकते थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो होठ थे वो कांप रहे थे। और उन्होंने कहा, ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, उन्होंने रोते हुए कहा, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपकी सर्जरी की एक ग्रेट विक्ट्री है। और इस चैप्टर के राइटर है जेम्स हैरियट, इनका पूरा नाम है जेम्स एल्फ्रेड वाइट, और इनका जो पेन नेम है वो जेम्स हैरियट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की थीम के बारे में। तो जो इसकी थीम है वो है ब्लाइंड लव। ब्लाइंड लव इसकी थीम है, और वो ब्लाइंड लव किसका था, किसके लिए था, मिसेस पेम्फ्री का अपने डॉग ट्रिकी के लिए ब्लाइंड लव था। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।